हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने डिफेक्ट्स में पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट दो टाइप के डिफेक्ट्स पढ़े थे। पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट था और स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट शॉर्टकट और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिवाइड था। उसको हमने पढ़ लिया। और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट जो है वो दो तरह का है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस भी आगे दो तरह का है। ये आज हम नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट इसको कवर करेंगे। तो कल हमने शॉर्टकट और फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ लिया था, और जिससे कि जो कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के टाइप थे। तो आज बच्चों, आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट बच्चों ऐसा है कि इसमें ना होता क्या है कि ये डिफेक्ट आने से जो सॉलिड की कंपोजिशन है वो जो है वो चेंज हो जाती है, फिक्स्ड नहीं रहती। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि जो कंपोजिशन है, ठीक है, जो फॉर्मूला है आयनिक कंपाउंड का वो फिक्स नहीं रहता। कंपोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो अनसर्टेन रहता है या फिक्स नहीं रहता। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके के, अगर मैं एग्जांपल लिखूँ तो इस तरीके के होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। जैसे Fe0.93, ऑक्सीजन 1.00, कुछ इस तरीके के। तो आगे आपको पता चलेगा ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है क्या चीज़। और अब सबसे पहले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के जो टाइप है उसकी बात करते हैं। तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है इसके दो टाइप है। तो कौन कौन से टाइप है? सबसे पहला था मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा था मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो सबसे पहला जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह का था, और जो पहला था वो था मेटल एक्सेस, मेटल ज़्यादा होना चाहिए ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। वैकेंसी किसकी हो? अनायनिक। ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जांपल देकर समझते हैं स्टूडेंट। किस तरीके से? देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास एक NaCl का क्रिस्टल है। तो NaCl का एक क्रिस्टल है, तो यहाँ पर आपने NaCl के एक क्रिस्टल को, आयनिक कंपाउंड को सोडियम के वेपर्स में क्या कर दिया, रख दिया। जब इसको सोडियम के वेपर्स में रख दिया जाएगा तो सब हमें पता है कि सोडियम जो है उसको उसकी स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट होती है। तो सोडियम सबसे पहले सॉलिड से किस स्टेट में जाएगा? वेपर स्टेट में, क्योंकि सोडियम के वेपर्स बनेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट कि हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर सोडियम जो है हमने नंबर ऑफ सोडियम जो है वो हमने मान लिया x। और क्या बने मेरे पास, यहाँ पर जब सॉलिड से गैस में जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो सबसे पहले सॉलिड से गैस में लेकर गए, गैस से आयन में लेकर गए। तो ये स्टेप मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं। तो x Na पॉजिटिव बने और x ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हुए। ये बच्चों x लिखा हुआ है। नंबर ऑफ सोडियम आयन जो है, नंबर ऑफ जो सोडियम आयन जो है वो x है। अच्छा, हुआ क्या कि हमने ये सोडियम के वेपर्स जो थे, ये सोडियम जो गैसीय स्टेट में वेपर्स में हमने ये NaCl को रख दिया था। तो अब ये करेगा क्या? Na पॉजिटिव जो है गैसीय स्टेट में क्या करेगा, ये NaCl के क्रिस्टल में से Cl जो नेगेटिव आयन है इसके पास अप्रोच करेगा और उसको जाकर लेकर आएगा। तो बनेगा क्या? तो अगर Na पॉजिटिव X Cl नेगेटिव ले आए तो बचेगा क्या? यहाँ पर ये बचेगा कि Na, और Na तो हमारे पास एक्सेस में हो जाएगा। यहाँ पर Cl1 था, मान लो 1 में से X निकल गए तो बचे कितने? यहाँ पर बचे हमारे पास Cl1 माइनस X। इस तरीके से मान लीजिए कि Na पॉजिटिव ने Cl नेगेटिव को लेकर आया तो Cl बचे कितने? 1 माइनस X। इस तरीके से। तो यहाँ पर हुआ क्या, Na तो अब सोडियम तो एक्सेस में है, मेटल तो एक्सेस में है, लेकिन यहाँ पर अनायन की वैकेंसी होगी। मतलब ये क्या, ये Na पॉजिटिव क्या कर रहा है, ये यहाँ से अनायन को लेकर आ रहा है।
ठीक है। तो अनायन की वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो पहले Cl1 थे, अब बच्चे कितने x निकल गए, तो 1 माइनस एक्स, इस तरीके से हमने लिख दिया। और x हमारे पास Na पॉजिटिव थे और x Na पॉजिटिव Cl को ले आए, तो x NaCl बन गया। तो और साथ में हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मेटल जो है एक्सेस में हो गया। अगर हम इसको और अच्छे से समझें, ये देखिए कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, इस तरीके से ये एक क्रिस्टल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि Cl नेगेटिव आयन यहाँ से छोड़कर चला गया। ठीक है। तो अगर Cl नेगेटिव यहाँ से छोड़कर चला गया तो होगा क्या, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर अगर Cl नेगेटिव जो है यहाँ से छोड़कर चला गया, Cl नेगेटिव चला गया, लेकिन जो Cl नेगेटिव जब जाएगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो सोडियम जब सॉलिड से गैसीय स्टेट में आया था, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाकर इस वैकेंट साइड पर जाकर बैठ जाएगा। ठीक है। क्योंकि क्या करना है, आयनिक सॉलिड की जो न्यूट्रलिटी है वो तो मेंटेन करनी ही है। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करता है, ये उस वैकेंट साइड पे जाकर बैठ जाता है। क्योंकि यहाँ से Cl नेगेटिव निकला है, Cl नेगेटिव निकला था, एक्स Na के साथ गया था, तो एक्स NaCl बच गया था। जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ बैठ जाएगा, इस वैकेंट साइड पे जाकर बैठ जाएगा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को जहाँ पर ये वैकेंट साइड पर बैठा हुआ है, इसे बोलते हैं फारबेज सेंटर या एफ सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है। ग्रीक में इसका जो इसकी फुल फॉर्म है फारबेज सेंटर, एफ सेंटर, जिसकी वजह से ये जो NaCl का जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड का जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। तो ये बच्चों एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो था उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये जो एफ सेंटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ का मतलब होता है फारबेज सेंटर। ठीक है। तो इसकी वजह से NaCl का जो कलर है वो कैसा होता है, येलो। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है। तो सबसे पहला था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। तो यहाँ पर बच्चों सेकंड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। एक्स्ट्रा कटायन। तो बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं आपका NCERT वाला, कि इसमें इन्होंने क्या किया, जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है उसको हीट किया। जब उसको हीट करेंगे तो होगा क्या, Zn2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए। तो मान लीजिए जिंक और ऑक्सीजन का जो यहाँ पर एक क्रिस्टल था, तो जो जिंक 2 पॉजिटिव आया ना बच्चों, जैसे ये +2 है, ये -2 है, ये +2 है और ये -2 है, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर -2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये ऑक्सीजन गैस चली गई। तो ऑक्सीजन गैस चली गई, न्यूट्रलिटी जो है वो क्योंकि ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन गैस चली गई, न्यूट्रलिटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर वहाँ बैठ जाएंगे ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और जो ये Zn2 पॉजिटिव है, ये जो Zn2 पॉजिटिव यहाँ से निकल के मान लीजिए कि ये इसके वैकेंट साइड में जाकर बैठ गया, और ये वैकेंट साइड क्या है, यहाँ पर जाकर +2 बैठ गया। तो हुआ क्या, मेटल तो इस केस में इस आयनिक सॉलिड के अंदर हुआ क्या, ये ऑक्सीजन गैस जब गई तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो वैकेंट साइड पर जाकर बैठ गए, और Zn2 पॉजिटिव जो निकला है वो सॉलिड को छोड़कर निकला नहीं, वो इंटरस्टिशियल साइड पर जाकर बैठ गया। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट है उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, क्योंकि प्रेजेंस है एक्स्ट्रा कटायन की, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन गैस जा चुकी है। तो ये स्टूडेंट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट के जो 2 टाइप थे उसको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अब हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकंड डिफेक्ट जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उसको पढ़ते हैं।
तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इसमें एक FeO का एक क्रिस्टल है, इसमें Fe पे +2 चार्ज है और O पे -2 चार्ज है। तो ये Fe+2 का क्रिस्टल है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि +2 वाला, यहाँ ये +2 वाला था, ये -2। एक बार इसको लिख लेते हैं पूरे को। तो मान लीजिए कि ये +2 वाला जो है एक, ये यहाँ से इस अपनी साइड छोड़कर चला जाता है। जब ये साइड छोड़कर चला जाता है तो किस तरीके से क्या होगा, तो ये +2 -2 +2 -2 इस तरीके से है, ये अपनी साइड छोड़कर चला गया। तो यहाँ क्या क्रिएट होगी, एक वैकेंसी। तो अब यहाँ पर चार्ज जो है, न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन करनी है, तो होगा क्या, यहाँ दो Fe+2, ये Fe+2 है। देखो हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, FeO का एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये Fe पे चार्ज है +2, O पे चार्ज है -2, तो ये FeO का क्रिस्टल है। एक Fe+2 अपनी जो साइट है उसको छोड़कर चला गया। अगर चला गया तो जो बाकी जो Fe+2 प्रेजेंट है, अब क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करना है, +2 चला गया, +2 चला गया, तो होगा क्या, ये जो +2 वाले हैं ना, Fe+2 वाले हैं, एक Fe+2 ये +3 में जाएगा, ये भी +2 वाला किस में जाएगा, +3 में। तो इसका मतलब ये +3 में चेंज हुआ और ये भी किस में चेंज हो गया, +3 में। तो यहाँ पर इस सॉलिड के अंदर हुआ क्या है, इस सॉलिड के अंदर Fe+2 भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ Fe+3 भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके को सॉलिड को डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये जनरली इस तरीके के सॉलिड बन जाते हैं बाद में, Fe 0.93, ऑक्सीजन 1.00। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि Fe को तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था, 1 था, ऑक्सीजन भी 1 था, लेकिन अब Fe कितना है, 0.93। मतलब हुआ क्या है यहाँ पर, अगर आप देखें कि यहाँ पर 0.0, अगर 1 में से 0.93 माइनस करोगे 0.07 आएगा। तो 0.07 जो नंबर 0.07 जो नंबर है वो Fe+2 यहाँ से छोड़कर भागे हैं। तो अगर एक Fe+2 छोड़कर भागा था तो दो Fe+2 को Fe+3 में आना पड़ा था। तो इसका मतलब 0.14 जो है नंबर ऑफ Fe+3 आयन है। तो इस तरीके के जो हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं, इस तरीके के जो कंपाउंड बनते हैं, ये इस तरीके के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। और भी एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, जैसे कि निकल 0.98, ऑक्सीजन 1.00। तो यहाँ पर अगर मुझे Fe+3 की परसेंटेज निकालनी हो, परसेंटेज ऑफ Fe+3, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। देखना कैसे, मुझे पता है 0.93 मतलब 0.07 Fe+2 इस क्रिस्टल को छोड़कर भागा है। अगर 0.07 Fe+2 इस क्रिस्टल को छोड़कर भागा है तो उसके डबल, मतलब 0.07 का डबल Fe+2 Fe+3 में आया है। तो 0.07 का डबल क्या होगा, 0.14। और नंबर ऑफ Fe+3 कितने हैं, 0.93। और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इसको सॉल्व कर, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो होगा क्या, इसकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो आप इसको सॉल्व करके देखना कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं इसको, ये 6 पे 84 और 98 7, तो 6.5 के आसपास आएगा। और 6.5 को अगर 100 से मैं कैंसिल करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना आएगा, 14% या 13% के आसपास, 13 पॉइंट चलो 8-9% के आसपास परसेंटेज आएगी किसकी, Fe+3 की। इस तरीके से बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को बताया गया। और लास्ट बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट बचा एक, तो उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पर। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में होगा क्या कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी क्रिस्टल है,
तो उस क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी ऐड की गई। हुआ क्या कि यहाँ पर क्रिस्टल था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का, ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव यहाँ से छोड़ के चला गया, यहाँ से भी एक Na पॉजिटिव छोड़कर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्रिस्टल है। 2 Na पॉजिटिव छोड़ के चले गए, अगर 2 Na पॉजिटिव छोड़कर चले गए तो +2 चला गया, मुझे चार्ज बैलेंस करना है। तो NaCl का एक क्रिस्टल था, उसमें NaCl के अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी स्टोनटियम की, Sr को बोलते हैं स्टोनटियम +2 की। तो हमने क्या किया, +2 चार्ज चला गया, तो हमने स्टोनटियम +2 आयन ऐड कर दिया यहाँ पर। तो जितने स्टोनटियम, अगर हमने एक स्टोनटियम ऐड किया तो एक वैकेंसी बच गई। तो इस तरीके के डिफेक्ट को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कि जितनी आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे उतनी ही वैकेंसी बचेगी। मतलब जो इम्प्योरिटी जो है, जितनी इम्प्योरिटी आप ऐड करेंगे उतनी ही क्या बचेगी, वैकेंसी। इस तरीके का ये डिफेक्ट है जिसे आप बोलोगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये बच्चों हमारे पास डिफेक्ट थे जो हमने ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए। तो हमने नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट के 2 टाइप और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ा और इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा। तो ये स्टूडेंट चैप्टर जो है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप अपना नोट डाउन करें।